अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बना गए हैं टोमेटो प्यूरी। तो मैं आज बना गई हूँ 3 किलो टमाटर से। तो मैंने 3 किलो टमाटर लिए, इनको वॉश कर लिया, उसके बाद हमने काट लिया इनको। तो अब हम इसको मिक्सी के जार में डालेंगे और इनको ब्लेंड कर लेते हैं अच्छी तरह से। तो ये देखिए, हमने टोमेटोज़ को ब्लेंड कर लिया है और उसके बाद हमने इसको एक बड़ी सी कढ़ाई ली है और इसमें हम इसको पका गए हैं इसकी प्यूरी को। तो हमें इसको इतना पकाना है कि जो टमाटर का पानी है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। तो हमें पानी को खुश्क कर लेना है। तो इसको हम पकाएंगे, इसको तकरीबन मैक्सिमम 40 मिनट्स लग सकते हैं। तो ये देखिए, अभी इसको पकते हुए आधा घंटा हो चुका है और ये काफ़ी गाढ़ी होना शुरू हो गई है पानी इसमें, लेकिन अभी भी बाकी है। आधा घंटा हो गया इसको पकते हुए। तो अब हम इसमें नमक डालेंगे। 1 चम्मच मैंने इसमें नमक डाल दिया है। अब मैं वाइट विनीगर इसमें डालूँगी। 1 चाय का चम्मच वाइट विनीगर हम डाल रहे हैं, क्योंकि हमें इसको स्टोर करना है लॉन्ग टाइम के लिए। तो उसके लिए हमें नमक और विनीगर इसमें डालना है। तो अब हम इसको और पकाएंगे मज़ीद। इसको हमें बिल्कुल गाढ़ा कर लेना है, इसका पानी खुश्क कर लेना है। तो हम इसको चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे नहीं लगे। तो आप इस तरीके से टोमेटो प्यूरी बनाकर आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए सेव कर सकते हैं। मैं आपको तरीका बताऊंगी कि आप इसको किस तरीके से सेव कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये तैयार हो चुकी है। अब मैंने चूल्हे का फ्लेम बंद कर दिया है, इसको ठंडा होने देते हैं। ये देखिए, हमारी टोमेटो प्यूरी ठंडी हो चुकी है। तो अब हमने यहाँ पर ये लिया है बर्फ़ जमाने का, हमने मोल्ड ले लिया है। तो इसमें हम डाल के इसके क्यूब्स जमा लेंगे। तो आप इस तरीके से भी सेव कर सकते हैं। अगर आप इसको एयर टाइट जार में चाहें तो आप उसमें भी रख सकते हैं, पर लेकिन इसका सेव करने का लॉन्ग टाइम, अगर आप ज़्यादा अरसे के लिए सेव करना चाहते हैं तो ये तरीका बेस्ट है। आप इस तरीके से इसके क्यूब्स जमा लें और उसके बाद फिर आप इसको 1 साल तक रख के इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका टेस्ट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ये आपको बिल्कुल फ्रेश ही मिलेंगे। तो हम इस तरीके से पहले इनको भर लेते हैं, उसके बाद हम इनको सेट कर देंगे। तो ये देखिए, हमने इनको सेट कर लिया। अब हम इनको फ्रीज़ होने देते हैं। इनको तकरीबन 6 से 8 घंटे लगेंगे जमने में। तो इसको फ्रीज़ कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, हमने ये फ्रीज़ कर लिया है, इसको 8 घंटे लगे। अब हम इनको निकाल लेते हैं। ये देखिए, कितनी अच्छी हमारी क्यूब्स बनकर तैयार हो गई हैं टोमेटो की। तो अब हम दूसरी भी निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए, हमारी टोमेटो प्यूरी तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसको वापस फ्रिज में ही रखेंगे। तो आपको जब भी इस्तेमाल करना हो तो आप इसको 1 घंटा पहले निकाल दें बाहर। तो ये नरम और सॉफ्ट हो जाएंगे। तो जितनी आपको यूज़ करनी हो आप कर लें उतनी यूज़। तो इसको आप जिप लॉक बैग में भी रख सकते हैं। मैं इसको प्लास्टिक के बैग में रख रही हूँ। तो ये देखिए, इस तरीके से हम इसको डालेंगे। तो इस तरीके से ये 3 किलो टमाटर हमने तैयार किया और देखिए कितनी कम जगह में आप फ्रीज़र में रख सकते हैं। जगह भी आपकी फ्रिज में कम लेंगे और आप इसको लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये तरीका पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम इसको ऊपर से रबर बैंड से इसको ऐसे चढ़ा देंगे, रबर बैंड इस पर लगा देंगे। तो ये लीजिए, हमारी टोमेटो प्यूरी तैयार है। तो अगर आपको मेरी आज की पसंद आए रेसिपी तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।